9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात की नई फुटेज जारी कर दी गई है जो इन अनासर की असलियत को बेनकाब करती हैं जिन्होंने अवाम को झूठे दावों और गुमराहकुन बयानी के जरिए मुश्तल किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया, कौमी अदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मुल्क को दिवालिया होने के धारने पर ला खड़ा किया। इनके झूठे दावे और साजिशी एजेंडे अब पूरी कौम के सामने अया हो चुके हैं। ये वाक़या हमारे मुल्क की तारीख का एक स्याह बाब है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा जो हमारे मुल्क की सालमियत और अमन के दुश्मन हैं। कौम के गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं होगी और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे ताकि आइंदा कोई भी मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत न कर सके। 9 मई 2023 को रियासती अदारों के खिलाफ की गई मुहासराई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दावा किया था कि अगर वो मुलव्वस हैं तो शवाहद और CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाएं। आज वो फुटेज कौम के सामने पेश कर दी गई हैं जो इस बात का सबूत है कि किस तरह इन अनासर ने न सिर्फ रियासती अदारों पर हमले किए बल्कि अवाम को गुमराह करते हुए मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने की कोशिश भी की। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है। जो CCTV फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की। बानी PTI का कहना है कि 9 मई की CCTV वीडियो में PTI वाले सामने लाए जाएं तो मुआफी मांगूंगा। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हो, इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। GHQ की तरफ में कबल का है क्या आने कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैन तैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। Actually, they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा, Should we go move back to Liberty or should we sit here? क्या करना है? फैसलाबाद अच्छा जी, ISI विधेयक के ऊपर हमला कर देता थी ना इन्होंने। अच्छा जी। आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस मुलव्वस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। हम सब ने ही जो 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। 9 मई को ज़मान पार्क से एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना। शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। शोहदा की यादगारों को टूटते हुए देखा। मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया। मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। मैं PTI से भी अलगी का ऐलान करता हूँ। ये साजिश सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाने तक महदूद नहीं थी बल्कि इसका मकसद रियासत की बुनियादों को हिलाना था। इन झूठे बयानियों और गुमराहकुन सियासत का पर्दाब मुकम्मल तौर पर चाक हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले अदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इन तमाम अफराद को जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाए और इनके जराइम का हिसाब लिया जाए ताकि आइंदा कोई भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की साजिश करने की जुर्रत न कर सके। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।